चलो स्टूडेंट्स नैक्सट टॉपिक अपने को एंगल ऑफ इंटरसैक्शन ऑफ टू सर्कल। चलो अपने को दो सर्कल की कर रहे हैं इंटरसैक्ट कर रहे हैं आप वो देखना कि किहड़े एंगल ते इंटरसैक्ट कर रहे हैं। चलो डेफिनेशन की है जी द एंगल ऑफ इंटरसैक्शन ऑफ टू सर्कल इज द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज द एंगल बिटवीन देयर पॉइंट ऑफ एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। चलो सपोज अपने को दो सर्कल सी दोनों सर्कल अपने को की कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सपोज कर लो किहड़े पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट पीओ की कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। चलो आप इस पॉइंट ते की फाइंड करना एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना कि दोनों सर्कल किन्ने एंगल ते इंटरसेक्ट कर रहे हैं। चलो जे आप सर्कल का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना वो किहदे इक्वल है एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कि जेड़े पॉइंट ते अपने कोले सर्कल मीट कर रहे हैं उस पॉइंट ते आप एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना तो उस पॉइंट ते दोनों सर्कल्स ते की ड्रॉ कर दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर दो। जिन्ना एंगल टेंजेंट्स चाहूगा उन्ना ही एंगल किहदे च होगा बिटवीन द सर्कल होएगा। जिन्ना एंगल अपने कोले बिटवीन द टेंजेंट्स आ जाएगा उन्ना ही एंगल अपने कोले की बनाउणगे आपस च एक दूजे नाल सर्कल्स बना देंगे। आप पी पॉइंट की ड्रॉ करते टेंजेंट्स ड्रॉ करते फर्स्ट सर्कल के टेंजेंट ड्रॉ कर लिया सिमिलरली सेकंड सर्कल के टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। आ हो गया अपने को मीन आप एंगल फाइंड करना है। सपोज कर लो अपने को दो सर्कल सी ठीक है एंड थीटा उन्हें की आ रहा है एंगल आ रहा है तो आप एंगल थीटा फाइंड करना ठीक है। अपने को पॉइंट सी आ जो पॉइंट आ पॉइंट के नाम पी पॉइंट। चलो हुण आप पी पॉइंट के टेंजेंट ड्रॉ किया आप फर्स्ट सर्कल की ड्रॉ किया टेंजेंट ड्रॉ किया। चलो हुण आपां नूं ये भी पता कि जिहड़ा एंगल बिटवीन टेंजेंट हुंदा वो सेम हुंदा एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स ठीक है। जो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स हुंदा वो अपने कोले की हुंदा सेम ही हुंदा एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स ठीक है। जिन्ना एंगल आपस टेंजेंट बनाउणगे उन्ना ही एंगल किहने बनाउणा वा टेंजेंट उन्हां दे नॉर्मल ने बनाउणा ठीक है। जे मैं अपने को टेंजेंट जे मैं इस पॉइंट ते नॉर्मल ड्रा करूंगा उन्हें सर्कल दे की जो पास कर देना सेंटर से पास कर देना सिमिलरली चलो ठीक है। एक आप पहला सर्कल की गल करते हैं सर्कल से आपने की ड्रॉ किया टेंजेंट ड्रॉ किया ना सिमिलरली दूसरे सर्कल से टेंजेंट ड्रॉ किया। जे हुण पी पॉइंट ते मैं फर्स्ट सर्कल दे नॉर्मल ड्रॉ करूंगा वो किने कित्थों पास कर देना ਉਹਦੇ सेंटर चों पास अपन पता नॉर्मल ऑलवेज कित्थों पास करदा सर्कल दे सेंटर चों। सिमिलरली सेकंड सर्कल दा जो टेंजेंट है ਉਹਦੇ मैं नॉर्मल ड्रॉ करता आप टेंजेंट ड्रॉ कीते सी फिर आप ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ड्रॉ करते मैं नॉर्मल ड्रॉ करती बिकॉज जिन्ना एंगल टेंजेंट च हुंदा उन्ना ही एंगल किहदे च होना वा नॉर्मल च होना ठीक है। टेंजेंट से एंगल सी जिन्ना एंगल टेंजेंट सा उन्ना ही एंगल ਉਹਦੇ ਕੀ ਆ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आ जाणगे उन्ना ही एंगल किहदे होना अपने कोले बिटवीन द नॉर्मल्स बिकॉज दोनों एंगल की होंगे वर्टिकल अपोजिट होंगे। चलो आप अलग कर लीजिए सपोज कर लो अपने को दो टेंजेंट्स ने ना एक आ भी टेंजेंट है एक आ भी टेंजेंट है आ टेंजेंट आ नॉर्मल जब आप कहती आ भी टेंजेंट आ भी टेंजेंट आ जब ये नॉर्मल करूंगा आ एंगल बराबर हो जाने आ भी ये की हो जाना वा परपेंडिकुलर ही हो जाना वा ਇਹਦਾ मतलब जिन्ना एंगल अपने को की आ रहा टेंजेंट चाहूगा उन्ना ही एंगल किहदे च होना नॉर्मल च होना। अपन पता नॉर्मल कित्थों पास करते हैं सर्कल से सेंटर च पास करते हैं तो अपने को एक ट्रायंगल बन गई CP C2 ट्रायंगल बन गई। हुणे च ਆਪਾਂ थीटा फाइंड करना एंड अपन नूं ये भी पता सपोज कर लो अपने को कितना फर्स्ट सर्कल का रेडियस कितना r1 है सेकंड सर्कल का रेडियस कितना वा r2 है ठीक है। जो सर्कल सपोज कर लोगे तो वो अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा जो नहीं सपोज करने r1 ਤੇ r2 रेडियस सपोज कर लो एंड सपोज कर लो दोनों के सेंटर च कितनी डिस्टेंस आ d है सपोज कर लो दोनों के सेंटर च कितनी डिस्टेंस आ d है। तो दो सर्कल्स अपने को जिन्हों का रेडियस कितना वा r1 एंड r2 सेंटर कितना वा c1 एंड c2 रिस्पैक्टिवली एंड d की उन्होंने सेंटर च डिस्टेंस आ। तो दोनों सर्कल च आप की फाइंड करना सी एंगल फाइंड करना सी वो एंगल किहदे इक्वल आ जिन्ना p पॉइंट ते टेंजेंट्स एंगल मेक करनगे एंड आपको पता एंगल बिटवीन टेंजेंट्स किहदे इक्वल हुंदा वा एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। चलो आप सारियां प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं अपने को अप्लाई करने के बाद एक ट्रायंगल बन गई
C1P C2। चलो इस ट्रायंगल 'ਚ ਆਪਾਂ ਥੀਟਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ cos ਥੀਟਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ cos ਥੀਟਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਤੋਂ ਕੋਸਾਈਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ cos ਥੀਟਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਸਾਈਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਕੋਸਾਈਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸਾਈਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ? ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, cos ਆਫ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡਸ 'ਚ ਐਂਗਲ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਈਨਸ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ? ਸਕੁਅਰ ਕਰਕੇ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ ਓਵਰ 2 ਜਿੰਨਾ ਸਾਈਡਸ 'ਚ ਐਂਗਲ ਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। C1P mod of 2 C। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਲੱਗ ਦੋ ਕੋਸਾਈਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆ ABC, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ A ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸਮਾਲ A ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, B ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸਮਾਲ B ਨਾਲ, ਐਂਡ C ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸਮਾਲ C ਨਾਲ। ਚਲੋ ਜੇ ਆਪਾਂ cos A ਵਾਲਾ ਆ ਐਂਗਲ A ਹੁੰਦਾ, ਐਂਗਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ B ਹੁੰਦਾ, ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? C। ਚਲੋ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਜੇ ਆਪਾਂ cos A ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਉਂਦਾ ਵਾ? B ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ C ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ A ਸਕੁਅਰ ਬਾਏ 2BC ਨਾਲ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ cos B ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, cos C ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ? ਜੇ cos ਆਫ A ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਆ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਕੇ ਸਮ ਕਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਕੇ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2 ਟਾਈਮ B ਐਂਡ C। ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ cos ਥੀਟਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਚਲੋ cos ਥੀਟਾ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ C1P ਕੀ ਆ? ਫਸਟ ਸਰਕਲ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆ, ਪੁੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। C2P ਕੀ ਹੈ? ਸੈਕੰਡ ਸਰਕਲ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆ। C1 C2 ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ? D। ਚਲੋ D ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ 2R1 R2। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? cos ਥੀਟਾ ਆ ਗਿਆ ਬਿਟਵੀਨ 2 ਸਰਕਲਸ। 2 ਸਰਕਲਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਸਾਈਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ। cos ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, tan ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਚਲੋ cos ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਸਾਈਨ ਦੀ ਟਰਮ 'ਚ ਪੁੱਛਾ, cos ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, cos ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਸਰਕਲ 'ਚ ਐਂਗਲ ਆਪਾਂ ਥੀਟਾ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। cos ਥੀਟਾ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ? R1 ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ R2 ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ D ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ 2R1 R2। R1 ਕੀ ਹੈ? ਫਸਟ ਸਰਕਲ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆ। R2 ਕੀ ਹੈ? ਸੈਕੰਡ ਸਰਕਲ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆ। तो D की है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ये अपने को क्या है? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल। तो फिर नेक्स्ट आप लिखते हैं जो थीटा कितना हो जाए 90 हो जाए। नेक्स्ट अपने को लिखिए फाइंड द कंडीशन व्हेन थीटा इज 90। चलो इफ थीटा की हो गया अपने को 90 हो गया, जो थीटा 90 हो गया cos थीटा कितना बन जाना? 0 बन जाना। चलो cos थीटा ਨੂੰ 0 पुट करो, इट मींस की 0 आ गया r1 स्क्वायर। cos 90 अपने को कितना ਹੁੰਦਾ? 0 ਹੁੰਦਾ ਨਾ। थीटा 90 पुट ਕੀਤਾ मींस r1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ओवर 2r1 r2 की इक्वल आ गया 0। चलो की आ जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू t स्क्वायर। चलो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ थीटा ਜੇ 90 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ कि r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू की आ रहा d स्क्वायर आ रहा। एंड जो थीटा 90 आया उस केस आप बोल दें कि सर्कल की आ ऑर्थोगोनल। ठीक है, थीटा जो 90 होगा इस केस आप की बोल दें सर्कल्स की आ ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं एक दूसरे को। मीनस ऑर्थोगोनल मीनस किन्ने एंगल से कट कर रहे हैं? 90 डिग्री से कट कर रहे हैं। ठीक है, जो थीटा 90 है उस केस आप बोल दें कि दोनों सर्कल्स की आ 90 डिग्री से कट कर रहे हैं, उन्होंने बोल दें ऑर्थोगोनल सर्कल। तो कदे भी सर्कल ऑर्थोगोनल होंगे तो मतलब की है उन्होंने एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कितना अपने को 90 है। चलो वो कंडीशन की है कि 2 सर्कल ऑर्थोगोनली कदों कट करने? आ फर्स्ट कंडीशन आई है अपने को इफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर। या कदे भी तुम पूछूगा 2 सर्कल ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं तो तुम प्रूफ कर देना कि r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू की आ रहा है d स्क्वायर आ रहा। r1 फर्स्ट सर्कल का रेडियस है, r2 सैकंड सर्कल का, d की है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर है। नेक्स्ट होगी सैकंड कंडीशन है फाइंड द कंडीशन दैट 2 सर्कल्स कट ऑर्थोगोनली। आ तो फर्स्ट कंडीशन आ गई जो आप एंगल ऑफ इंटरसेक्शन तो फाइंड कर ली कि 2 सर्कल ऑर्थोगोनली कदों कट करनगे? इफ
R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू की हो जाएगा D स्क्वायर हो जाएगा। चलो एक नेक्स्ट सेकंड कंडीशन आ जाएगी, वो इतने प्रूफ हो जानी है, वो प्रूफ करते हैं आप। ਇਹਦਾ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਆਪ prove that find the condition that two circle x square plus ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਲ ਗਿਵਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ two circle ਆ ਫਸਟ ਸਰਕਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ and second circle 2g dash x 2f dash y plus c dash is equal to 0. Find the condition that two circle cut orthogonally. Find the condition that the two circles cut orthogonally. कि प्रूफ कंडीशन फाइंड करनी है कि दोनों सर्कल 90 डिग्री से कदों कट करनगे। चलो फर्स्ट सर्कल का जो मैं सेंटर लिखा C1 नोट कर लेंगे। फर्स्ट सर्कल का सेंटर कितना आ गया -d, -f एंड फर्स्ट सर्कल का रेडियस कितना आ जाएगा, उन्होंने R1 नोट कर देंगे आप, की आ जाएगा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। चलो सिमिलरली सेकंड सर्कल का रेडियस एंड सेंटर लिख देंगे। सेकंड सर्कल का सेंटर माइनस g डैश माइनस f डैश एंड रेडियस R2 नोट कर देंगे, g डैश का स्क्वायर प्लस f डैश का स्क्वायर माइनस c डैश स्क्वायर नहीं होना सी, क्या आ गया माइनस c डैश। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਕਰਨ, ਆਰਥੋਗੋਨਲੀ ਕੱਟ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ 1 and 2 ਕੱਟ ਆਰਥੋਗੋਨਲੀ ਇਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ ਆ ਦੋ ਸਰਕਲ ਸੀ ਆਰਥੋਗੋਨਲੀ ਕਦੋਂ ਕੱਟ ਕਰਨਗੇ, ਇਫ R1 ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ R2 ਸਕੁਅਰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ D ਸਕੁਅਰ। D ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਸੀ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ देयर सेंटर्स ना, लिखना d स्क्वायर एंड इथे लिख दो वेयर d की दे इक्वल डिस्टेंस बिटवीन c1 एंड c2 आ डिस्टेंस d की दे इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स ना। जो आप ऊपर वाली कंडीशन यूज कर ली कि दो सर्कल ऑर्थोगोनली कदों कट करनगे, जदों R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर की दे इक्वल हो जाएगा d स्क्वायर। चलो हुण वैल्यूज पुट कर दो इन्हां दी, इफ R1 स्क्वायर की आ जाएगा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस प्लस R2 स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, g डैश स्क्वायर प्लस f डैश स्क्वायर माइनस c डैश इज इक्वल टू d स्क्वायर। डिस्टेंस फाइंड करनी है बिटवीन देयर सेंटर c1 एंड c2 की डिस्टेंस फाइंड करनी है, फिर उसका स्क्वायर कर देना। चलो की आ जाएगा g प्लस माइनस g डैश प्लस g डैश द स्क्वायर प्लस माइनस f प्लस f डैश द स्क्वायर। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ दोनों साइड, जो कैंसल हो रही है टर्म कैंसल कर दो एंड बाकी टर्म्स लिख दो। की आ गया अपने को इधरों g स्क्वायर f स्क्वायर होना, g डैश स्क्वायर f डैश स्क्वायर, इधरों स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल कर देंगे। चलो कैंसिल कर दियो, इफ मैं लिख नहीं रहा, एक स्टेप तुम लिख लियो, उधरों स्क्वायर एक्सपेंड करियो एंड टर्म्स की कर दियो कैंसल आउट कर दियो, टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे। की बन गया अपने को बाकी माइनस सी डैश इज इक्वल टू उधर की बच गया अपने को माइनस 2g g डैश माइनस 2f f डैश माइनस 2f f डैश। चलो सॉल्व करके अपने को आ बन गया ना। की कंडीशन आ गई इतने दोबारा लिख देंगे, इफ 2g g डैश प्लस 2 माइनस कॉमन कर देने f f डैश इज इक्वल टू c प्लस c डैश। अपने को सेकंड कंडीशन आ बन गई कि दो सर्कल ऑर्थोगोनली कदों कट करनगे, इफ 2g g डैश प्लस 2f f डैश इज इक्वल टू c प्लस c डैश होगा। ये अपने को सेकंड कंडीशन आ गई कि दो सर्कल ऑर्थोगोनली कदों कट कर रहे हैं, जो आ कंडीशन होल्ड करोगे। की कंडीशन आ गई 2 इंटू जी जी डैश प्लस 2 इंटू एफ एफ डैश इज इक्वल टू c प्लस c डैश।
ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। एंगल वाला क्वेश्चन तुम कर लो, जे दो सर्कल्स की फाइंड करना, एंगल फाइंड करना, रेडियस फाइंड करना, दोनों सर्कल का एंड दोनों सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस फाइंड करनी है, फार्मूले च पुट कर दो एंगल आ जाएगा। एक अद्धा क्वेश्चन होएगा कर लियो उसके रिलेटेड। आप ऑर्थोगोनल वाले करते हैं क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पास थ्रू द ओरिजिन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पास थ्रू द ओरिजिन and cut orthogonally each of the circles these two circles. Find the equation of circle which pass through the origin and cut orthogonally each of these two circle. ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ origin ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ origin ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰਾ ਆ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਲਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, orthogonally ਕੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਲ origin ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਆ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਲਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, orthogonally ਕੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਟ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਰਕਲ ਵੀ, let the equation of circle be, suppose कर लो सर्कल की इक्वेशन की आपने बोले x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। नंबर थर्ड दे देने आपने, suppose कर लो सर्कल की इक्वेशन की x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। चलो एक कंडीशन गिवन है, इट पासेस थ्रू, इट पास थ्रू किहड़े पॉइंट जो पास कर रहा वा, 0 0 ओरिजिन जो पास कर रहा, जो ओरिजिन जो पास करो ਇਹਦਾ मतलब c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ, 0 ਆ ਗਈ। ਚਲੋ ओरिजिन ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ मतलब c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ, 0 ਆ ਗਈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਸੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਗਿਵਨ ਆ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਰਕਲ ਵਿਚ ਪਾਸ ਥਰੂ ओरिजिन ਐਂਡ ਕੱਟ orthogonally ਈਚ ਆਫ ਸਰਕਲ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜੋ ਦੋ ਸਰਕਲ ਗਿਵਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਆਰਥੋਗਨਲੀ ਕੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਆਰਥੋਗਨਲੀ ਕੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਿਵਨ ਆ 3 ਕੱਟ ਫਸਟ ਆਰਥੋਗਨਲੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਥਰਡ ਸਰਕਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਉਹ ਫਸਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਆਰਥੋਗਨਲੀ ਕੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਆਰਥੋਗਨਲੀ ਕੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਥਰਡ, कोई सर्कल दूसरे सर्कल में ऑर्थोगोनली कदों कट करूंगा, इफ 2g डैश प्लस 2ff डैश इज इक्वल टू c प्लस c डैश होगा। चलो वो आप कंडीशन अप्लाई करते हैं। चलो की आ गया, ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, इसका मतलब की होगा 2g, इतो g ऊपरों g डैश की वैल्यू फाइंड करनी, ऊपरों g डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, -4 आ रही है, प्लस 2f ऊपरों f डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, f की 0 प्लस c डैश ऊपर वैल्यू कितनी है, इज इक्वल टू सॉरी c प्लस 12। ठीक है, कंडीशन आप अप्लाई करती, दो सर्कल ऑर्थोगोनली कदों कट कर दे, 2g डैश प्लस ff डैश प्लस c डैश इज इक्वल हो जाते हैं, 2g डैश प्लस 2ff डैश इज इक्वल टू c प्लस c डैश। तुसीं ऑलरेडी दोनों सर्कल के सेंटर फाइंड करके रख लेने एंड c ते c डैश दी वैल्यूज फाइंड करके रख लिया करनी ने। चलो आ सर्कल c की वैल्यू c सी थर्ड च, इत्थे c की वैल्यू सी 12, इत्थे सेंटर कितना सी -g, -f, इत्थों पुट करता। चलो सॉल्व कर लो, इत्थों की आ गया माइनस, तो c आप पहला फाइंड कर चुके, c की वैल्यू कितनी है, 0 आई है, -8g, तो c की वैल्यू जे पुट करदा 0, इत्थों अपने को g की वैल्यू आ गई, g की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2 बन जाएगी, g की वैल्यू कितनी बन जाएगी, -3/2। ठीक है,
जो आप आर्टिकल किया था ना कंपेयर करके करने तुम सारा कुछ है। चलो फिर अपन होर गिवन है, एक थर्ड कंडीशन गिवन आ वो भी अप्लाई कर देने कि थर्ड कट सैकेंड ऑर्थोगोनली कि जो थर्ड सर्कल आ सैकेंड में भी कर रहा ऑर्थोगोनली कट कर जी की वैल्यू आ चुकी है अपने को -3/2। चलो हम थर्ड ਨੂੰ सैकेंड का ऑर्थोगोनली कट कराओ, इतने ऑर्थोगोनली कट कर रहा मतलब कि 2g g डैश की वैल्यू कितनी आई है -2f f डैश, तो f डैश की वैल्यू कितनी है -, ठीक है। इतना g c की वैल्यू c प्लस c डैश कितनी वैल्यू है c डैश की 3। चलो g की वैल्यू पुट करो, c की वैल्यू पुट करो, f की वैल्यू फाइंड कर दो बिकॉज g ते c ऑलरेडी आ चुकी है। कंडीशन लगाती, चलो उपरों जी ते सी एंड जी दी वैल्यूज पुट करो, अपने को वैल्यू आ जाएगी एफ की। तो सी ते जे इतने पुट कर दे पुट जी एंड सी पुट करोगे एफ की वैल्यू आ जाएगी, एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने को, एफ की वैल्यू आ जाएगी 3/2, एफ की वैल्यू आ जाएगी 3/2। चलो हम फिर क्वेश्चन जिथे आप लिखा सी उत्थे पुट कर दो। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल की आ गई, देयरफॉर इक्वेशन की बन गई अपने को x² प्लस y², g की वैल्यू कितनी है -3/2 पुट करो की बन गया -3x, f की वैल्यू पुट करो, c की वैल्यू कितनी है इसी 0, अपने को की बन गया सर्कल बन गया जो ओरिजिन चो पास कर रहा एंड गिवन दोनों सर्कल्स नु की कर रहा वा ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। एक दो क्वेश्चन होर करते हैं आप ये रिलेटेड। चलो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पास थ्रू द पॉइंट 3,0, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पास थ्रू द पॉइंट 3,0 and touches the y-axis, pass through the point 3,0, touch the y-axis and cut orthogonally the circle x² plus y² minus 6x plus 4y minus 3 is equal to 0। ਆਪਾਂ ਕੀ फाइंड करना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पास थ्रू द पॉइंट 3,0 ਜਿਹੜਾ 3,0 जो पास करे, टचस द y-axis ਨੂੰ टच करे एंड थर्ड की गिवन कट ऑर्थोगोनली द गिवन सर्कल एंड जो गिवन सर्कल है की करे ऑर्थोगोनली कट करे। चलो अपन पता सर्कल फाइंड करने अपन ऑलवेज 3 कंडीशन जरूरत है, 3 अपन गिवन है जिवें लास्ट क्वेश्चन च गिवन सी। चलो लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी, जो सपोज कर लो सर्कल अपने को की गिवन है, अपने को सपोज कर लिया फाइंड कर देंगे x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। सपोज कर लो अपने को की इक्वेशन ऑफ सर्कल है, जो जो गिवन अप्लाई करी चलो। सब तो पहला पास कर रहा है, पास थ्रू किहड़े पॉइंट पे पास कर रहा है 3,0, 3,0 जो पास कराओ इनू की आ जाएगा अपने को 3,0 जो पास कराने ते 9 6g प्लस c इज इक्वल टू 0। आ कंडीशन है 9 प्लस 6g प्लस c इज इक्वल टू 0। चलो सैकेंड कंडीशन अपन की गिवन है इट टचस द y-axis कि जो सर्कल आप फाइंड करना है y-axis ਨੂੰ ਕੀ कर रहा वा टच कर रहा है। चलो की गिवन है कि जो सैकेंड सर्कल है सैकेंड टच द y-axis, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਸੈਕਿੰਡ ਆ y-axis ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੀਨ y-axis ਸਰਕਲ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਟੈਂਜੈਂਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹ y-axis ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੋ y-axis ਆ ਉਹ ਟੈਂਜੈਂਟ ਆ ਐਂਡ y-axis ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ that is x is equal to 0। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ y-axis ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ x is equal to 0 ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੀਨ x is equal to 0 ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਲਾइन सर्कल ਨੂੰ टच करती है तो की मीनिंग आ ਇਹਦਾ मतलब की आ गया
perpendicular distance from center of circle to the line x is equal to 0 is equal to ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ radius ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ y ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ y ਐਕਸਿਸ ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਟੈਂਜੈਂਟ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਐਂਡ y ਐਕਸਿਸ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, x is equal to 0, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x is equal to ਲਾਈਨ ਸੈਕੰਡ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ, ਟੈਂਜੈਂਟ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ। ਜੇ ਲਾਈਨ ਟੈਂਜੈਂਟ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਸਰਕਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਦੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਊਗੀ, ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਊਗੀ। ਚਲੋ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, x is equal to 0, ਸਰਕਲ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕਿੰਨਾ -g, -f। ਚਲੋ -g, -f ਤੋਂ ਲਾਈਨ x is equal to 0 ਦੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ, -g over coefficient of x square, ध्यान दो coefficient of x square plus y square तक है ही निकला x is equal to 0 लाइन। चलो पुट करता is equal to की होनी है रेडियस, तो रेडियस कितना आ रहा g square plus f square minus c। चलो इन्हें सॉल्व कर लो, की बन गया इथों अपने को f square minus c is equal to 0 बन गया। ठीक है, लाइन टच कर रही सी, टच कदों करती होंगी है जो सर्कल से सेंटर तो लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस किहदे इक्वल होवे, रेडियस। चलो सर्कल के सेंटर तो लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड की, किहदे इक्वल पुट किया, रेडियस। चलो सॉल्व करके अपने को की बन गया f स्क्वायर माइनस c इज इक्वल टू 0। चलो दो कंडीशन आ गई, थर्ड कंडीशन की बना आ याद रखियो कंडीशन फिर लिख देंगे। चलो हुण आपां नूं थर्ड कंडीशन की बना, पहला फिर थर्ड कंडीशन की इस लिख देना। चलो 9 + 6b + c। चलो हुण थर्ड की बना कि सेकंड कट द फर्स्ट ऑर्थोगोनली, कि जो सेकंड सर्कल आ फर्स्ट सर्कल ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ऑर्थोगोनली कट कर रहा वा। चलो जे ऑर्थोगोनली कट कर रहा तो मतलब की आ जाऊगा, कंडीशन लगा दो 2g g डैश प्लस 2f f डैश इज इक्वल टू c प्लस c डैश। कंडीशन लगा दी। चलो सॉल्व कर लो, -6g प्लस 4f माइनस c इज इक्वल टू c माइनस c। कंडीशन आ गई 3 4 5th कंडीशन। चलो अपने को 3 कंडीशंस आ गई। हुण आ 3 कंडीशंस नूं सॉल्व करो, जी एफ एंड सी दी वैल्यूज फाइंड करो। ये मैं थोड़े ते लीव करदा, मैं सीधियां डायरेक्ट वैल्यूज लिख देनियां ने। ठीक है, सॉल्विंग सॉल्व 3 4 एंड 5 नूं सॉल्व करो। जी दी वैल्यू अपने को आ जाएगी -3, एफ दी वैल्यू भी आ जाएगी अपने को -3 एंड सी दी वैल्यू ना आएगी। जी दी वैल्यू -3, एफ दी वैल्यू -3, सी दी वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। चलो ठीक है, तुम सॉल्व कर लेनी है 3 4 5 इक्वेशन, फिर इन्होंने पुट करना, जी एफ सी आ गया, पुट इन सेकंड। चलो सेकंड पुट कर दो, की बन गया अपने को x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -6x - 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये अपने को गिवन जो आप फाइंड करना सी की आ गया, सर्कल आ गया। चलो अभी क्वेश्चन करवा देना, नहीं तुम दोबारा पूछोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट 2 सर्कल्स विच पास थ्रू द पॉइंट 0, a एंड 0, -a। प्रूव दैट 2 सर्कल्स विच पास थ्रू द पॉइंट 0, a एंड 0, -a and touches the line y is equal to mx plus c, and touch the line y is equal to mx plus c, cut orthogonally if c square is equal to a square 2 plus m square। आ कंडीशन प्रूव कर ली। दो सर्कल अपन गिवन आ, प्रूव दैट 2 सर्कल passes through the point, दोनों सर्कल केड़े पॉइंट जो पास कर रहा 0, a एंड 0, -a।
एंड टच द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी। सेम पॉइंट चो पास कर रहा, सेम लाइन टच कर रहा। दो सर्कल्स आ ਜਿਹੜੇ सेम दो पॉइंट चो फाइंड कर रहा, सेम लाइन टच कर रहा। एंड कट ऑर्थोगोनली प्रूव करना, ऑर्थोगोनली कदों कट करनगे इफ सी स्क्वायर किहदे इक्वल आ जाऊगा ए स्क्वायर इंटू 2 प्लस एम स्क्वायर। चलो सब तो पहले आप इक्वेशन फाइंड करनी पैनी सर्कल की। लेट कर लो अपने को इक्वेशन ऑफ सर्कल। सपोज कर लो फर्स्ट अपने को इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल जो आप फाइंड करना। दो सर्कल बनाने जो सेम पॉइंट चो फाइंड कर रहे हैं। ये किहड़े पॉइंट चो पास कर रहा वा? इट पास थ्रू 0, A एंड 0, माइनस। सर्कल क्या है दो रहा पॉइंट अपन कंडीशन अपन तीन ही गिवन आ। ਇਹਦਾ मतलब जो तीन कंडीशन है उतो दो सर्कल होने चाहिए अपने को। द टू सर्कल्स दोनों सर्कल सेम पॉइंट से पास कर रहे, सेम लाइन में टच कर रही है। चलो देख रहे हैं दो सर्कल्स आते अपने को। चलो पहला कंडीशन अप्लाई करो आ वाली की आ रहा अपने को। फर्स्ट पॉइंट पुट किया ए स्क्वायर प्लस 2af सी अपन सॉरी ऑलरेडी गिवन है, इससे डी चूज कर लेने अपना। डी इज इक्वल टू 0। दूसरा पॉइंट पुट कर देना ए स्क्वायर माइनस 2af और लाइन जो लाइन गिवन है y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो c ऑलरेडी गिवन सी तो उत्थे ਆਪਾਂ c ਨੂੰ थोड़ा चेंज करता, d पॉइंट चूज कर लिया। जो दोनों पॉइंट तो पास कराया सर्कल ਨੂੰ आ कंडीशन आ गई। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2 3 कर दिए। 2 3 करो इतो की आएगा 4af इज इक्वल टू 0। इतो f की वैल्यू का 0 आ गया। ठीक है दोनों सर्कल्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਤਾ सबट्रैक्ट आ दो सॉरी जो दो कंडीशन आई सैकंड थर्ड उन्होंने सबट्रैक्ट कराता। उतों अपने को f की वैल्यू की आ गई 0 आ गई। चलो फिर पुट कर दो किसी एक च पुट कर दो। पुट इन सैकंड f की वैल्यू सैकंड च पुट की, d की वैल्यू कितनी आ गई माइनस a स्क्वायर बन गई। d की वैल्यू कितनी आ गई माइनस a स्क्वायर आ गई। चलो इतों तो अपने को f की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू g बारे अपन कुछ नहीं पता। चलो हुण वैल्यूज पुट कर दो, दोनों वैल्यू पुट इन 1। चलो जो दो वैल्यूज आई पुट इन 1। चलो इतों तक हो गया पुट इन 1। चलो वैल्यूज पुट इन 1 5 पुट की f की वैल्यू 0 है, g बारे कुछ नहीं पता अपन एंड d की वैल्यू आ गई माइनस a स्क्वायर आ चुकी है। जी आप फाइंड करते हो तो थर्ड कंडीशन अप्लाई करते हैं कि जो आ सर्कल आया आप इस थर्ड कंडीशन की है कि टच करता y इज इक्वल टू mx प्लस c। चलो इट टच y इज इक्वल टू mx प्लस c। जो तुम पहला वाले ਨੂੰ कराना पहला वाले ਨੂੰ करा लो। f0 आ चुका मैं ता करके पुट करते सी पॉइंट, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है थोड़ा आ सर्कल में थोड़े न्यू सर्कल कन्वर्ट कर लेना आप। दो कंडीशन पुट करके f ते c की वैल्यू जी आप हुण फाइंड कर लेने थर्ड कंडीशन तो ये इस लाइन में की कर रहा टच कर रहा, मतलब सर्कल के सेंटर तो लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस किहदे इक्वल आऊगी रेडियस के इक्वल आ जाएगी। चलो पहले इन्हूं प्रॉपर लाइन कन्वर्ट कर लिए आ लाइन बन गई। तो सेंटर कितना -g,0। तो -g,0 तो लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करो की आ जाएगी mg माइनस c ओवर अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू रेडियस कितना आ जाएगा g स्क्वायर माइनस प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट। हुण इन्हूं थोड़ा जिहा दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दो। चलो स्क्वेयरिंग करोगे मैं डायरेक्ट लिख देना की बन जाएगा दोनों साइड की कर दो स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ठीक है थर्ड कंडीशन फाइंड जी फाइंड कर ली, थर्ड कंडीशन आप अप्लाई करती सी। चलो की आ गया जी स्क्वेयर प्लस 2mcg प्लस a स्क्वेयर 1 प्लस m स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। दोनों साइड स्क्वेयरिंग की थोड़ा सॉल्व कर लिया आप। ये अपने को की आ गई जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ये अपने को की आ गई इट इज
ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀ ਚ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਜੀ ਚ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਈ ਆ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦੋ। ਇਟ ਗਿਵਸ ਟੂ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਜੀ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਸੇ G1 ਐਂਡ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇੱਥੇ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ G1 ਐਂਡ G2। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ G ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਰਕਲ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਦੋ ਸਰਕਲਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਚਲੋ G ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ G1 ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈ G2। ਚਲੋ ਪੁੱਟ ਇਨ ਸੈਕੰਡ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਰਕਲਸ ਕੀ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆਫ ਸਰਕਲਸ ਇਜ਼ फर्स्ट सर्कल की आएगा G1 के कॉरस्पॉन्डिंग, नंबर थर्ड एंड सेकंड सर्कल की आएगा G2 के कॉरस्पॉन्डिंग। बिकॉज G दी दो वैल्यूज आई सी, जे G दी दो वैल्यूज आ गई अपने को की बन जाने दो सर्कल्स बन जाने। हुण आपां प्रूफ करना कि दोनों सर्कल की होण शो करना ऑर्थोगोनली कदों कट करनगे, कंडीशन फाइंड करने कि ऑर्थोगोनली कदों कट कर रही है। चलो 1 3 एंड 4 कट ऑर्थोगोनली इफ चलो 2 G1 G2 F दी वैल्यू तो 0 आ दोनों C दी वैल्यू कितनी है -a² दोनों केसेस। चलो आप दो ऑर्थोगोनली दी कंडीशन अप्लाई करके की आ गया 2 दोनों साइड कैंसिल हो गया, G1 G2 इज इक्वल टू -2a² आ गया। G1 G2 इज इक्वल टू -2a², सॉरी 2 भी कैंसिल हो गया सी, -a² बन गया। ਹੁਣ G1 G2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਰਹੇਗੀ। G1 G2 ਆ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਕੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਸੀ ਆਪਾਂ G² 2mcg + a ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਿਓ ਆਪਾਂ। ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਸੀ G ਜੋ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ G1 G2 ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। G1 G2 ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀ ਸੀ, रूट ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना। चलो इस इक्वेशन तो प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करो। इफ प्रोडक्ट ऑफ रूट की आ जाए इक्वेशन तो G1 G2 प्रोडक्ट ऑफ रूट किहदे कोल हुंदा वा, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ G², कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ G²। चलो कांस्टेंट टर्म कितनी आ गई अपने कोले, G² का कोएफिशिएंट कितना 1 अपनी को की आ गया ओवर 1 कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ G²। हुण इहनूं थोड़ा सॉल्व कर लो। चलो इफ इथों अपने को आ जाएगा इफ C² इज इक्वल टू a² 2 + m², ये आप प्रूफ करना सी। थोड़ा जल्दी से किया क्वेश्चन है। ठीक है, दो सर्कल होने चाहिए, दो सर्कल आ गए बिकॉज G दी दो वैल्यूज आई सी। दोनों सर्कल फिर ऑर्थोगोनल की कंडीशन लगाई, उसे G1 G2 आएगा। G1 G2 किवें फाइंड करोगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट है, प्रोडक्ट ऑफ रूट पुट करते, प्रोडक्ट ऑफ रूट किहदे कोल हुंदा वा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ G²। चलो नेक्स्ट आपां नेक्स्ट स्टार्ट करांगे कोएक्सियल सिस्टम।